Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो प्रीवियस हमारा लेक्चर हमने वेरिएबल्स को स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेरिएबल्स की टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास मौजूद है। उसके साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे कॉन्स्टेंट के बारे में और ये देखेंगे कि कॉन्स्टेंट को हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं और फिर उसकी टाइप्स के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर हमारा 2 है, इसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और ये तमाम चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली GW जो बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर हम इन तमाम चीजों को रीड कर रहे हैं। आगे प्रीवियस जितने लेक्चर्स थे वो बेसिक लैंग्वेज से रिलेटेड थे, आगे भी हम जितने पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो बेसिक लैंग्वेज से रिलेटेड ही होंगे। लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, कि हम लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, तो हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इट कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज, इंक्लूड बोथ फ्लोटिंग पॉइंट एंड होल नंबर्स। न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अब न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी कौन सी है, तमाम होल नंबर्स, जितने भी आपके नंबर्स है वो होल नंबर्स, वो सम इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आपके इसमें शामिल होंगे, मीन जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं, जो डेसिमल के अंदर नंबर होते हैं, वो भी आपके इसके अंदर शामिल होते हैं। इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ए न्यूमेरिक वेरिएबल, GW बेसिक कंसिडर इट एज ए सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के बारे में हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। आज मैं आपको डिटेल इसकी और बताऊंगा कि सिंगल प्रिसीजन जो आपके वेरिएबल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन आप उसकी जो वो टाइप है वो डिक्लेयर नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोग्रामर है या आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, मीन GW जो बेसिक है आपकी लैंग्वेज, वो क्या करेगी, वो उसको एज ए सिंगल प्रिसीजन ट्रीट करेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर इफ वी डोंट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ए न्यूमेरिक वेरिएबल, GW बेसिक कंसिडर इट एज ए सिंगल प्रिसीजन। लेकिन बेहतर जो और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो वेरिएबल डिफाइन करें उसकी टाइप जरूर डिफाइन करें कि उसकी टाइप है क्या, वो इंटीजर टाइप का है, वो सिंगल प्रिसीजन है, वो डबल प्रिसीजन है, या वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे चल के और ये देखते हैं कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। पहले सबसे देखते हैं सिंगल प्रिसीजन के बारे में। सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स कैन एक्यूरेटली हैंडल नंबर्स अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7th डिजिट एक्यूरेटली। ये बात याद रखिएगा, सिंगल प्रिसीजन का ये मतलब है कि आपके ऐसे नंबर्स जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे, मीन डेसिमल पॉइंट्स उसके अंदर शामिल होंगे, मीन डेसिमल के बाद भी कोई वैल्यू लाजमी शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल 2.4768, इस तरह की और भी आपकी वैल्यूज जो हो सकती है उसको आप सिंगल प्रिसीजन जो है वो कह सकते हैं। और सिंगल प्रिसीजन जो है उसके अंदर वो कितने नंबर्स को हैंडल कर सकते हैं एक्यूरेटली। हैंडल्स वो ज्यादा नंबर को कर सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी वो कितने नंबर तक आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको 6 नंबर तक एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकते हैं पॉइंट के बाद। लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक अपने नंबर को ले जाना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि आपका जो 7 डिजिट है वो एक्यूरेटली जो आपको प्रोवाइड ना किया जा सके। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फिर डबल प्रिसीजन जो हमारा वेरिएबल है हम उसको यूज करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, सिंगल प्रिसीजन के अंदर आपके अप टू 6 जो डिजिट्स है वहां तक आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, लेकिन 7 डिजिट पे जब आप जाते हैं तब आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती। प्रोवाइड वो कर देगा लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास न्यूमेरिक जो वेरिएबल है उसकी डिटेल कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स हम किस तरह यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स की। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, स्ट्रिंग जब भी आपने डिफाइन करनी है डबल कोट्स के अंदर आपने डिफाइन करनी है। डबल कोट्स आप किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डबल कोट्स आप इस चीज को कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आप जो है वो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करना है आपने डबल कोट्स के अंदर करना है। कोई चीज यहाँ पे मेंशन है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन। तो आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, आप उसको डबल कोटेशन के अंदर जो इनक्लोज करके और जो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डबल कोट्स के अंदर लाहौर लिख लेता हूँ तो इट्स अ स्ट्रिंग बेसिकली।
क्योंकि करेक्टर है बेसिकली आपके, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगी आपकी। इन बेसिक अ डॉलर साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, आप उसके एंड के ऊपर कुछ साइन लगाते हैं। तो अगर आपके जो भी आपने वैल्यू लिखी है, जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, उसका नाम लिखा है, आगे आपने अगर डॉलर साइन लगाया तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया है। सो इस साइन से आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा वेरिएबल आपने जो वो डिक्लेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जिस तरह नेम लिखा हुआ है, ये आपके वेरिएबल का या स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम है, और उसके बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो डॉलर साइन से आइडेंटिफाई करेगा कि ये आपका जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, आप लाजमी जो भी वेरिएबल डिफाइन करें, कोशिश करें कि उसके साथ आप उसका साइन जरूर मेंशन करें। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि किस वेरिएबल के लिए कौन सा साइन हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी एडेड, डिवाइडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। लाइक न्यूमेरिक वैल्यूज आपकी जो है वो प्लस भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, वो डिवाइड भी हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। लेकिन स्ट्रिंग्स क्यों नहीं हो सकती आपकी ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई? क्योंकि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो आपको पता है कि कैरेक्टर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, कैरेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिएगा, स्ट्रिंग के अंदर और न्यूमेरिक के अंदर ये आपके मेजर डिफरेंसेस हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। हमने वेरिएबल की बात की, फिर उसकी टाइप्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कुछ कांस्टेंट्स को भी यूज करते हैं। तो वो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? यहाँ एक बात याद रखिएगा, अब मैंने वेरिएबल्स की बात की, उसकी टाइप्स की बात की, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ बताऊंगा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की थी ऐसी, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल के अंदर लिखा था लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20। तो ये वेरिएबल ही डिफाइन किए थे a और b, और उनको फिर हमने वैल्यू साइन कर दी थी 10 और 20। तो इस तरह हम आगे भी चल के बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा आप वेरिएबल किस तरह डिफाइन करते हैं। अब दूसरी क्वांटिटी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरिएबल जो था उसकी आपकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती थी, पॉसिबल था कि हो भी जाए और पॉसिबल था कि ना भी हो। लेकिन कांस्टेंट के अंदर ये होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये रिमेन सेम रहती है, जो वैल्यू आपने असाइन कर दी वही वैल्यू आपकी जो एंड तक रहेगी और यही वैल्यू यूज होगी। तो ये बात याद रखिएगा, मेजर डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट के अंदर यही है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो इसकी एक टाइप की हम बात करें, अगेन इसकी भी दो टाइप्स है, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो टाइप्स आप इजीली याद रख सकते हैं, वेरिएबल की भी यही दो टाइप्स है, मीन न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, और कांस्टेंट की भी यही दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिर्फ आपने कांस्टेंट जो और वेरिएबल इसको चेंज करना है, अदरवाइज आपकी टाइप्स जो है वो दोनों की सेम ही है, मीन न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। अब वन बाय वन देखते हैं इनकी डिटेल और ये देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सो लेट्स सी। फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन नंबर्स। न्यूमेरिक के अंदर आपको पता है कि आपके होल नंबर्स या वैल्यूज शामिल होती हैं। तो वैल्यूज के अंदर आपके इंटीजर टाइप आ सकती है, आपके सिंगल प्रिसीजन आ सकती है एंड डबल प्रिसीजन नंबर्स आ सकते हैं। याद रखिएगा एक बात कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उन लेक्चर्स को भी जहन में रखना है आपने। ऐसा नहीं कि जो लेक्चर आपने सुन लिया है आप समझे कि वो लेक्चर अलहदा हो गया और नेक्स्ट लेक्चर जो वो बिल्कुल न्यू लेक्चर है। आपके ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के चैप्टर है, इसके अंदर तमाम लेक्चर्स एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट आप आज पढ़ेंगे वो बेसिकली कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा होगा आपके प्रीवियस लेक्चर्स के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर्स को जहन में ज़रूर रखना है आपने। वहाँ पे हमने इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन नंबर्स की डिटेल के साथ बात की भी थी, तो ये याद रखिएगा। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर आपके सिंपल जो नंबर्स होते हैं उसको हम इंटीजर्स का नाम दे देते हैं, उसमें अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। सिंपल प्लस की वैल्यू कोई हो सकती है, कोई माइनस की वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यूज जो आपकी है ये आपकी इंटीजर वैल्यूज कहलाती है। तो इंटीजर कांस्टेंट का ये मतलब है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर +56 जो है ये डिक्लेयर की हुई एक वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी और चलती रहेगी। नेक्स्ट वन इज सिंगल प्रिसीजन।
constant values that are measured and may contain fractional part. सिंगल प्रिसीजन और इंटीजर में मेजर डिफरेंस कि सिंगल प्रिसीजन में फ्रैक्शनल पार्ट भी शामिल हो सकता है, मीन डेसिमल के अंदर वैल्यूज हो सकती है, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन आपकी इंटीजर के अंदर डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यूज नहीं होती. लाइक एग्जांपल है -4.777, 5.0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो डेसिमल पॉइंट के अंदर अगर आपकी वैल्यूज मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट. और अगेन आप अगर अपने प्रोग्राम के अंदर सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आपका सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है. ये बात याद रखिएगा. दिस कांस्टेंट इज स्टोर्ड विथ 7 डिजिट्स ऑल्दो ओनली 6 में बी एक्यूरेटेड. सिर्फ ये बात इसमें याद रखनी है कि मैक्सिमम आपको ये 7 डिजिट्स तक स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको सिंगल प्रिसीजन जो कांस्टेंट है, लेकिन एक्यूरेसी आपको वो 6 डिजिट्स तक देता है. मीन पॉइंट के बाद आपके मैक्सिमम 6 डिजिट तक आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा. 7 डिजिट्स पे पॉसिबल है कि आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड ना करे और वैल्यू आपको गलत दे दे. तो ये बात याद रखिएगा. अगर आपको 6 डिजिट से ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आप डबल प्रिसीजन की तरफ जाएंगे, फिर आप डबल प्रिसीजन वेरिएबल या डबल प्रिसीजन कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे. ट्रेलिंग एक्सप्लेनेशन पॉइंट, और स्टूडेंट इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? साइन, दैट इज एक्सक्लेमेशन पॉइंट. ये साइन हम यूज करते हैं इसके लिए. आपने अगर सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल या सिंगल प्रिसीजन आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है तो उसके साथ आप ये साइन जो वो लगाएंगे तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट या सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की है. नेक्स्ट वन इज डबल प्रिसीजन. इट इज सेम एज सिंगल प्रिसीजन बट डबल प्रिसीजन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स are stored with 17 digits of precision and printed with as many as 16 digits accurately. अब जिस तरह यहां पे हमने बात की थी कि आपका सिंगल प्रिसीजन जो है कांस्टेंट वो स्टोर कर सकता है 7 डिजिट्स को, लेकिन एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करता है 6 डिजिट तक, उससे ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता. इसी तरह डबल प्रिसीजन जो है वो आपकी 17 डिजिट्स को स्टोर कर सकता है, बट अगेन ये भी एक्यूरेसी जो प्रोवाइड करता है वो 16 डिजिट्स तक कर सकता है. 17 डिजिट पॉसिबल है कि गलत हो सकती है. तो अगर आपको 8 या 8 से ज्यादा बिट्स तक एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको डबल प्रिसीजन कांस्टेंट या डबल प्रिसीजन जो आपका वेरिएबल है आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है. तो स्टूडेंट्स इनके अंदर मेजर जो डिफरेंसेस है इनको जरा याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम्स जब इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे हम इनको यूज करेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपने इंटीजर कांस्टेंट यूज करना है, सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट यूज करना है या डबल प्रिसीजन कांस्टेंट यूज करना है, क्योंकि ये टोटली जो प्रोग्रामर होगा ये उसका डिसीजन होता है कि उसने कौन सी जो वेरिएबल है या कौन सा जो कांस्टेंट है उसको उसने डिक्लेयर करना है या यूज करना है. क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा, और हमने प्रीवियस लेक्चर में अगेन मैं उसका रेफरेंस लूंगा कि वहां पे हमने डिटेल से बात की थी कि इंटीजर जो कांस्टेंट या इंटीजर वेरिएबल है वो मेमोरी में आपके जो कितनी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके बाद सिंगल प्रिसीजन कितनी ऑक्यूपाई करता है, और डबल प्रिसीजन लाइक इंटीजर जो आपका था वो कितनी करता था 2 बाइट, आपका जो सिंगल प्रिसीजन है ये 4 बाइट करता है, और डबल प्रिसीजन आपका 8 बाइट जो वो ऑक्यूपाई करता है. तो आप अगर डबल प्रिसीजन यूज करना है आपने, अगर जरूरत है तभी आप कीजिएगा, अदरवाइज इसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर 8 बाइट जो ऑक्यूपाई करेगा. एक अगर सिंगल आप अगर डबल प्रिसीजन वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो 8 बाइट करेगा. अगर आप 2 करेंगे तो 8 + 8 आपकी 16 बाइट जो ऑक्यूपाई होंगी इस डबल प्रिसीजन आपके वेरिएबल या कांस्टेंट के थ्रू. तो ये चीज प्रोग्रामर ने देखनी होती है कि कौन सा उसने वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर. तो ये बात याद रखिएगा, हम वहां पे इसको फिर यूज करेंगे तब आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स फिर अगले बोर्ड पे चलते हुए देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड मौजूद है. सो लेट्स सी. पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको स्टूडेंट्स बता दूं सिंगल प्रिसीजन कांस्टेंट की और डबल प्रिसीजन कांस्टेंट की. ये वैल्यूज कुछ लिखी हुई है सिंगल प्रिसीजन की और कुछ वैल्यूज आपको डबल प्रिसीजन की लिखी हुई नजर आ रही है. तो ये एग्जांपल्स हैं, आप और भी एग्जांपल्स में ऐड कर सकते हैं. सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कुछ मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो वो मेंशन कर दी हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये क्या वैल्यूज हो सकती हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की. अभी हमने बात की न्यूमेरिक कांस्टेंट की, अब बात करेंगे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की. अगेन जिस तरह हमने न्यूमेरिक वेरिएबल की बात की फिर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल की बात की, तो कांस्टेंट के अंदर हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात की, अब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स.
ये बात याद रखिएगा, हमेशा स्ट्रिंग आपका चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, वो डबल कोटेशन जो मार्क्स हैं उन्हीं के दरमियान में आप लिखेंगे। ये चीज़ तो आपने हमेशा याद रखनी है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। और स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 255 कैरेक्टर्स तक आपकी GW जो बेसिक है वो सपोर्ट करती है, इससे ज़्यादा को सपोर्ट नहीं करती। तो आप डबल कोट्स के अंदर जो भी आप वैल्यू लिखेंगे, जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे, वो मैक्सिमम आपकी 255 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो उसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल इसकी यहाँ मेंशन है, लाहौर, आई लव पाकिस्तान, 4900 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप देख सकते हैं 4900 इज अ नंबर, ये आपका बेसिकली नंबर है, लेकिन क्योंकि आपने उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो याद रखिएगा, डबल कोट्स के अंदर लिखने का यही मतलब है कि आपने स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर की है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट जो प्रीवियस लेक्चर हमने वेरिएबल्स का स्टार्ट किया था उसी से रिलेटेड था। आज हमने सबसे पहले ये देखा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन सी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमने ये बात की कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, फिर हमने ये बात की कि आपके जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं वो कौन से होते हैं, फिर हमने बात की कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट के अंदर हमने फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात की और फिर हमने लास्ट में बात की स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे जो लेक्चर्स देखेंगे उन लेक्चर्स के अंदर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, हम कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। हम वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को भी, हम वहाँ डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट को भी। तो याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होंगे। अगर आपका ये लेक्चर क्लियर नहीं होगा तो जब आप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।